चीन पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से इन सारी की सारी इंफॉर्मेशन को दुनिया से छुपा लिया जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। अस्पतालों में जगह नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दुकानों में दवाएं नहीं है। दर्द और बुखार से राहत दिलाने वाली आइबुप्रोफेन की जो गोली भारत में 1 रुपए में बिकती है, वो चीन में 600 रुपए में बिक रही है। ये उस चीन में हो रहा है जो बीजिंग के शान और शौकत का डंका पीटता था। लेकिन कोरोना की सुनामी ने अब बीजिंग के वजूद पर संकट खड़ा कर दिया है। शहर के पूरे हेल्थ सिस्टम को घुटने पर ला दिया है। हालात बिगड़ चुके हैं और वो भी इतने कि पूर्वी चीन से सैकड़ों डॉक्टर्स और नर्सेस को बुलाकर उनकी ड्यूटी बीजिंग के अस्पतालों में लगा दी गई है। पूर्वी चीन के शेडोंग प्रांत से कम 500 डॉक्टर्स और नर्सेस को बीजिंग बुलाया गया। इनमें से 70% ऐसे थे जो इमरजेंसी और ओपीडी में काम कर रहे थे। इसके अलावा जियांगसू में भी दर्जनों डॉक्टर को बीजिंग बुला लिया गया। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इन डॉक्टर्स को जिन जगहों से हटाया गया, वहां के हालात भी बीजिंग से बेहतर नहीं है, लेकिन जिनपिंग सरकार ने वहां के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लीक्ड दस्तावेजों के हवाले से और भी चौंकाने वाले खुलासे किए। जैसे एक दस्तावेज में कहा गया कि पूर्वी चीन से डॉक्टरों को हटाने की खबर लीक नहीं होनी चाहिए। चीन कोरोना से निकली डरावनी तस्वीरों को छिपाना चाहता है, लेकिन सच कभी नहीं छिपता। दर्द और बुखार से राहत देने वाली आइबुप्रोफेन की जो गोली भारत में 1 रुपए में मिलती है, वो चीन में 600 रुपए में बिक रही है। इससे आप चीन के हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। अकेला चीन परेशान नहीं है ना, जापान में कैसे परेशानी बढ़ गई है। जापान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जापान में कोविड की 8वीं लहर आ चुकी है और ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से छोटे छोटे बच्चों की वहां मौत हो रही है। जापान हेल्थ डिपार्टमेंट का डेटा बताता है कि ओमिक्रॉन की वजह से बीते 8 महीनों में 41 बच्चों की मौत हो चुकी है। गौर करने वाली बात यह है, इनमें से 15 बच्चे पहले से बीमार नहीं थे और इन 15 बच्चों में भी 4 ऐसे थे जिनकी उम्र 1 साल से कम थी। यानी ओमिक्रॉन का वेरिएंट हर उम्र के बच्चे को अपना शिकार बना रहा है। यह हाल तब है जब जापान में कोरोना की 8वीं लहर आ चुकी है। जापान में पिछले 24 घंटे में 2,06,000 से ज्यादा कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। 25 अगस्त के बाद कोरोना के एक साथ इतने ज्यादा मामले पहली बार दर्ज किए गए हैं। जहां तक ओमिक्रॉन का सवाल है, रिसर्चर का कहना है कि एक नई रिसर्च सामने आई है जो कि बेहद ही चौंकाने वाली है। इस रिसर्च के मुताबिक ओमिक्रॉन का BF7 वेरिएंट फेफड़े के अंदर 4 से 5 दिनों के भीतर इन्फेक्शन फैला देता है। इस नए वेरिएंट से संक्रमित होने वाला व्यक्ति महज 6 से 8 दिनों के भीतर गंभीर हालात में पहुंच रहा है। साथ ही चिंता बढ़ाने वाली बात यह भी है कि इस नए स्ट्रेन से पॉजिटिव होने का पता ही सेकेंड स्टेज में जाने के बाद चलता है। हालांकि चीन जापान के हालात देखकर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि दुनिया एक बार फिर 2020 वाले दौर में पहुंच सकती है, क्योंकि चीन में कोरोना से हालात बिगड़ने के बावजूद जिनपिंग सरकार ने एयर ट्रैवल पर कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की है। कोई पाबंदी न होने से चीन के कोविड पॉजिटिव लोग जापान, ताइवान, थाईलैंड, यूरोप के कई देश और अमेरिका या तो पहुंच चुके हैं या फिर पहुंच रहे हैं। एयर ट्रैवल को लेकर फिलहाल WHO ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, बल्कि WHO इस बार लोगों से अपील कर रहा है कि वो ट्रैवल करने से बचें। 2019 में कोरोना की शुरुआत में भी यही हुआ था। लोग चीन से दूसरे देशों में गए और वहां लोगों से मिलने लगे। यही ट्रेंड रिपीट होने लगा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।